भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री नारायण की उपासना करना है और द्वादशी के दिन इसका पारायण भी नदी किनारे ही होगा। वहीं पर आकर के हवन पूजन आदि करें। इसके फलस्वरूप तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो कि भगवान के समान होगा, या फिर मान लो भगवान ही होगा, ऐसा दिव्य पुरुष पैदा होगा। जब इतना कहा तो बड़ी प्रसन्न हो गई मैया, और अदिति माता ने तुरंत अपना सब घर त्याग दिया, नदी किनारे पहुंची, द्वादशी तक व्रत किया। उस व्रत का प्रभाव ये होगा महाराज कि अब तो सुंदर एक दिन आया जो माता गर्भवती हो गई और भगवान नारायण स्वयं गर्भ में पधारे। एक दिन वो आया कि सुंदर भाद्रपद का महीना, भादों का महीना आया और द्वादशी तिथि आई। द्वादशी तिथि उसी दिन भगवान नारायण ने एक अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान जैसे ही प्रकट हुए, सुंदर सभी देवताओं ने स्तुतियां गाना प्रारंभ कर दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर समस्त देव, समस्त दिशाएं, अग्नि, आकाश, समस्त देव आकर के वंदन करने लगे। आकाश ने छत्र दे दिया, गायत्री मैया ने माला दे दी। वामन अंगुल के हैं, नेक से हैं भगवान वामन। और क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने जन्म लिए हैं सब क्षत्रियों में लिए, राम बने तो क्षत्रिय बने। केवल 2 जन्म भगवान के हुए हैं, एक तो परशुराम ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल में, और एक वामन अवतार जो हुआ वो ब्राह्मण कुल में हुआ है। आज ब्राह्मणों को धन्य कर दिया प्रभु ने अवतार लेकर के। आज जैसे ही उनका बढ़िया यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो सब स्तुति करने लगे। जिस प्रकार स्तुति करते हैं वामन भगवान की सुंदर छटा है। आइए हम भी उनकी सुंदर छटा का मनोहार दृश्य अपने मन में धारण करें। कि वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनाया हरि ने आज। सभी मस्ती में गाइए। रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। हरि बोल। बोली वामन भगवान की जय हो। राधे राधे। दर्शन दीने मात अदति को, दर्शन दीने लौटे देखो, दर्शन दीने मात अदति को, दर्शन दीने मात अदति को। कश्यप मने अति भायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, कश्यप मन को आयो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो। देवताओं के गुरु बृहस्पति आ गए, उन्होंने सुंदर यज्ञोपवीत किया। भयोपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयोपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयोपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयोपवीत उपेंद्र प्रभु को। यज्ञोपवीत पहनायो हरि ने आज, वामन रूप
हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके गाइए। पावन रूप बनाया। जय हो। श्यामदास बामन की छवि पर, श्यामदास कौशल की छवि पर। बड़ा सुंदर रूप है उनका, बड़ी मनोहारनी छोटी सी चाल है, मतवारी चाल है उनकी। घुंघराले बाल हैं, लाल लाल गाल हैं, बड़ी सुंदर मस्ती नयन है और ऐसे लगते हैं देखने में मानो साक्षात सूर्य आ गए हों। अरे श्यामदास बामन की छवि पर, श्यामदास बामन की छवि पर। बन मधुकर मढ़रायो हरि ने आज बामन रूप बनायो। बन मधुकर मढ़रायो हरि ने हरि बोल। बामन रूप बनाया। बामन रूप बनायो, बामन रूप बना। बामन रूप, बामन रूप बना। बामन रूप बोलिए बामन भगवान की जय। आज प्रभु हमारे सुंदर बामन के रूप में प्रकट भय और अपने गुरुदेव को जब दक्षिणा देने लगे तो गुरुदेव ने दक्षिणा में एक बात मांग ली। हे बामन, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो एक दक्षिणा में चीज दे दो। क्या महाराज, क्या चाहिए आपको? बोले हमें त्रिलोकी का दान चाहिए, तीनों लोकों का दान चाहिए। अब बामन बोले महाराज हम ठहरे बामन और हम बामन भैया, जब भजन होगा तो आ जाना सब लोग, बैठ जाओ वहीं बैठ। हम ठहरे बामन और महाराज वो तीनों लोगों का दान कौन हमें देगा? हमारे पास तो नहीं है फूटी कौड़ी, हम आपको क्या देंगे? और आप बोल रहे हो त्रिलोकी मुझे चाहिए। बोले जाओ, यदि ऐसी बात है तो मैं बताता हूं। आज तीनों लोगों का राजा बना बैठा है देवराज बलि, देवताओं का भी राजा हो गया है। एक काम करो, जाकर के वो आज ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, बड़ी तपस्या करने लगा है। एक काम करिए, जाकर के उसी से मांग लीजिए, जो मांगोगे वो तुम्हें वो हंस के दे देगा। बड़ा दानवेंद्र है बलि। इतना कहा तब तो प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है महाराज जाते हैं। आज चलने लगे बढ़िया, ठुमक ठुमक करके चलते हैं। हुमत बारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल, मत बारिया की चाल मेरो अदिति को लाल। हुमत बारी जाकी चाल मेरो अदति को लाल, मत बारिया की चाल मेरो अदिति को लाल। जाकी टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदति को लाल, जाकी टेढ़ी मेढ़ी चाल मेरो अदिति को लाल। जाके घूंगर बारे बाल मेरो अदति को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो अदिति को लाल। जाके होठ, जाके होठ, जाके होठ लाल लाल मेरो अदति को लाल। जाके होठ सभी गाइए। लाल मेरो अदिति को लाल। जाके होठ लाल लाल मेरो अदति को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरो अदिति को लाल। जाके नयन बेसाल मेरो कश्यप जी को लाल, जाके नयन बेसाल मेरो कश्यप जी को लाल। जाके घूंगर वाले बाल मेरो अदति को लाल, जाके घूंगर वाले बाल मेरो नयन को लाल। हो जाके घूंगर वाले बाल, जाके घूंगर वाले बाल। हो जाके मट वाली चाल, जाके मत वाली चाल। हो जाके नयन बेसाल, जाके नयन बेसाल। हो जाके होठ लाल लाल, जाके होठ लाल हो लाल। जाके नयन बेसाल, जाके नयन बेसाल। हो जाके घूंगर वाले बाल, जाके घूंगर
वाले वाल जाके गाल लाल लाल जाके गाल लाल लाल मेरो अदती। आज जैसे ही पहुंचे और पहुंचते ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया हमारे वामन भगवान। प्रवेश करते ही मानो ऐसा लगा राजा बलि तो यज्ञ कर रहा था। श्री सुखाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आज राजा बलि ने जब भगवान के दर्शन किए तो मन मुग्ध हो गया, खड़ा हो गया और गुरुजी से एकदम बोला, गुरुदेव। हाँ चेला, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्लाया, आवती कर बैठ के। अरे गुरुजी, हमें लगता है हमारे दरवाजे पर देखो तुम कौन आया है, सूर आया है, साक्षात सूर भगवान प्रकट हुए। गुरुजी ने भी नजर घुमाई। चेला, यदि सूर नहीं है तो चंद्रमा तो कन्फर्म है, पक्की बात है, चंद्रमा तो है। हमें भी अच्छा लगता है, कोई बड़ा महापुरुष है, चलो चलो चल करके इनका स्वागत करें, इनकी आरती उतारें। ब्राह्मणों का भक्त हो गया था राजा बलि, और बलि ने आकर के उनका स्वागत करना प्रारंभ किया। स्वागत करता है बलि, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। जब इस प्रकार बुलाया, हाथ पकड़ करके भीतर घसीट करके ले आए। आ नहीं रहे थे पर जबरदस्ती आ गए और खड़ा कर दिया, एक आसन डाल दिया, पर वो बैठते नहीं हैं। अब जब बैठते नहीं हैं तो उनके मन में एक विचार आया, राजा बलि देखो आजकल जो इस समय है ना कलयुग का, यहाँ जो भक्त हैं किस प्रकार के हैं पता है? यदि आप मौन धारण कर लो, फलाहार करना प्रारंभ कर दो, वस्त्र पहनना बंद कर दो, एक वस्त्र डालो, एक धोती लगा लो, और फिर आपकी देखो जितनी महत्ता बढ़ जाएगी, आप पाँव छुआना बंद कर दो। फिर देखो, अरे नहीं नहीं मैं पाँव नहीं छुलाता, आप दूर हटिए दूर हटिए, तो समझ लो नहीं नहीं महाराज हमें तो पाँव छूना ही है, तो और पीछे पड़ जाएंगे लोग आपको। जितनी नौटंकी करो उतने ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं, पक्की बात है। और यदि आप प्रभावित करना चाहते हो तो ऐसे ही करना चाहिए। और आप यदि साधारण हो, अरे ठीक है वो तो चाहे कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो नहीं है कुछ काम के। जितना आप बनोगे वैसी आपकी बड़ी महत्ता होगी, भले ही बाद में कुछ ना हो अंदर से। बोलो राधे राधे। हाँ, बगुला भक्ति होना चाहिए आज के समय में। बगुला भक्ति बड़ी प्रसिद्ध है प्यारे। ऊपर से तो हंस जैसे, बगला जैसे सफेद, बढ़िया प्यारे दिख रहे हैं सब, धवल कांति है, और अंदर से मछलियां खाता है। देखो आप, यहाँ पर आज वामन भगवान खड़े हो गए पर बोलते नहीं है। भगवान ने सोचा ये है राक्षस दैत्य जाति का, इसके सामने जितनी नौटंकी करेंगे उतना प्रभावित होगा, और यदि डायरेक्ट कुछ मांग लिया तो देगा नहीं। इसलिए उन्होंने बढ़िया अच्छी नौटंकी, भगवान जैसा नाटकवान कौन होगा भैया, जिनको देख करके माता सती चक्कर में पड़ गई, ब्रह्मा जैसे चक्कर में पड़ गए, सब देवता चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको देख करके भला कौन चक्कर में ना पड़े भैया। यहां जब देखा बलि ने कि ये तो बोलते ही नहीं है, महाराज कुछ बोलिए। गाम कांचनम गुणवदनाम धेयम, और क्या, मृष्टम तथान पे योति विप्र कन्या। महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप बैठ जाइए, आप बैठ करके कुछ परामर्श तो कीजिए। आप ब्राह्मण हो, हमारे दरबार पर आए हो, तो मैं खाली नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कुछ दे करके ही भेजूंगा। तब इस प्रकार कहा तो वो बोले किसी ने कहा, बगल वाले ने बोले भैया वो मौन धारण किए, बोलते थोड़ी है। तब तो और श्रद्धा बढ़ गई, अरे महाराज आप जैसा कोई नहीं हो सकता, महाराज जय हो आपकी, आप मौनी बाबा हो। तब तो बड़ी विचित्र बात है भैया, अब ये मांगेंगे नहीं तो महाराज आप तो सर से हिला दो बस कि हमें ये चाहिए। क्या करें महाराज? गांव कंचनम, आपको पूरा एक गांव दे दें या फिर 100 गांव दे दें, आप कहो तो कंचन का महल बनवा दें, आप एक बार अपना सर से इशारा तो कीजिए। पर प्रभु कहते माला बंद नहीं होती, चल रही है, प्रभाव पड़ रहा है बलि पर, बलि और चरणों में बैठता जा रहा है। धीरे धीरे फिर बोला, विप्र कन्या, महाराज यदि आपका विवाह ना हुआ हो तो मैं विवाह करा दूं।
और महाराज आप ये मत सोचना कि मैं किसी बड़ी कन्या से, नहीं नहीं, जैसे बोने तुम हो वैसी बोनी कन्या ढूंढेंगे, छोटी सी बिटिया। आप 52 अंगुल के, हम केवल 14 अंगुल की ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, छोटी सी बढ़िया सुंदर बिटिया, विप्र कन्या से तुम्हारा विवाह करा देंगे। आप बताइए तो सही एक बात। आप चाहो तो पूरा एक पृथ्वी लोक आप ले लो, 3 लोग हमारे पास हैं, एक पृथ्वी लोक आप ले लीजिए, पर आप हाँ तो करिए। देखो बहुत देर हो गई है आज बोलते बोलते बलि को, पर भगवान ने एक बात नहीं बोली। अब सोचा कि ज्यादा नहीं बोलेंगे तो फिर कुछ मिलेगा भी नहीं, इसलिए अब मौन आज तोड़ना पड़ेगा। और अब हमारे नारायण प्रभु बोलना प्रारंभ किए। सबसे पहले क्या कहा, हे राजन बलि, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, एक वस्तु का दान कर दो। क्या? अरे महाराज आप एक बार आदेश तो करिए, आप जो कहोगे वो मैं आपके सामने अभी हाल तत्पर करता हूं। राजा बलि से कहने लगे, बामन अरे भैया मैं जानता हूं तुम कौन हो। महाराज कौन है आप बताइए, मुझे जानते हो? बोले हाँ अच्छे से। अरे भैया आपके पूर्वजों को कौन नहीं जानता, आपके दादा परदादा कौन नहीं जानता भैया। देखो आपके परदादा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। देखो भगवान बात करने में बड़े चाटुकार हैं, बड़े सुंदर ढंग से बात करते हैं प्रभु, और ऐसी घुमाई फिराई बात उन्होंने, उनकी बातों में फंस गया बलि। क्या कहते हैं? कहते हैं तेरे दादा को मैं जानता था। ये नहीं कहा कि बड़ा दुष्ट था, ये कहा तेरे परदादा तो बड़े अच्छे थे भैया, इतने बलवान थे कि जिनको मारने स्वयं भगवान को आना पड़ा। देखो बात बना दी, बदल दी थोड़ी सी। ये नहीं कहा कि इतना दुष्ट था कि भगवान को मारने आना पड़ा उसको। और उनके पुत्र प्रहलाद, आहा खम्मे में से भगवान प्रकट कर दिए। उनके पुत्र बैरोचन, बैरोचन ने कई दिनों तक प्रजा का पालन करने के लिए अन्न का दाना तक नहीं खाया। ऐसे के पुत्र तुम हो राजा बलि बैरोचन के, तो तुम्हारा तो वंश महान है। तुम तो, तुम्हारे तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे महान संत थे। और तुम भी यदि दान की बात करो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि अब तुम देना ही चाहते हो तब तो बलि की और श्रद्धा। महाराज आपने तो पूरा पर्चा बना के धर दिया। हम तो जानते थे, हमें ही जानते होंगे आप तो हमारे दादा परदादा को जानते हो, आप तो बाप दादा को सबको जानते हो। महाराज जय हो महाराज आपकी। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई उस बलि की, और कहने लगा महाराज अब हम आपको बिना लिए जान नहीं देंगे। भगवान बोले तुम क्या कह रहे थे, विवाह करा देंगे? ठीक है तुम विवाह करा दो, परंतु विवाह कराने के बाद एक बात मुझे बताओ, यदि मेरा विवाह तुमने कराया विवाह हो जाएगा? बोले जी। मैं रहूंगा कहाँ, मेरे पास तो मकान दुकान कुछ नहीं है। अरे महाराज मैं सुंदर बढ़िया महल बनवा दूंगा, 10-20-100 आपके लिए नौकर चाकर लगवा दूंगा, बढ़िया व्यवस्था आपकी हो जाएगी, खाने पीने की कोई समस्या ही नहीं, 100 गाय ले लेना, खूब दूध घी खाना। ठीक है, तो विवाह होने के बाद हम मकान में रहेंगे? बोले ठीक। बोले इसके बाद में बच्चे भी होंगे? बोले जरूर महाराज, भगवान ने चाहा तो खूब बच्चे होंगे। बोले अगर कहीं 10-20 बच्चे हुए और उनमें से कहीं 2-4 मर गए तो रोएगा कौन, रोने वाला कौन आएगा? बोले महाराज अब क्षमा करना, अब हम रोने वाले किराए पे तो नहीं बुलवा सकते। अब बच्चे आपके मरेंगे तो रोना तो आप ही को पड़ेगा, मुझे थोड़ी रोना पड़ेगा प्यारे। भगवान ने कह दिया बलि ऐसा काम मुझे नहीं करना जिसमें बाद में मुझे रोना पड़े, मैं इस सब चक्कर में नहीं पड़ता, इसलिए मुझे विवाह नहीं कराना। आप बलि की भैया ये तो बड़े त्यागी हैं, बड़े ब्रह्मचारी हैं, ये तो बहुत श्रद्धा बढ़ गई बलि की। बलि ने तुरंत कहा महाराज अब तो कुछ मांग लो। कन्हैया बोले अब ज्यादा हो रहा है, यदि ज्यादा समय व्यस्त किया तो कहीं ये चला ना जाए। कह दिया पदानि तृण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र आप हमें देना चाहते हो 3 पग, हमारे पांव से नपी हुई पृथ्वी 3 पग चाहिए, इससे ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। हंसने लगा, अरे महाराज त्वं बालो बालसमति स्वार्थम प्रत्यो बुधो यथा। इस प्रकार जब कहने लगे तुम बालो, महाराज हमने देख लिया तुम जैसे 52 अंगुल के हो ना देखने में, वैसे ही आपकी बुद्धि भी 52 अंगुल की है, छोटी है,
तुम बालो बालिस्मति, तुम बालक हो लेकिन बालकों जैसी बुद्धि भी है तुम्हारी। मैं तो जानता था बड़े ज्ञानी होंगे। अरे महाराज, आपके नापे हुए 3 चरणों में आपका क्या बन जाएगा? छोटी सी एक कोटी भी नहीं बनेगी जिसमें आप बैठ जाओ। अगर आपको नपवाना है तो हम किसी अपने दैत्य से कह देते हैं। इतने बड़े बड़े दैत्य पड़े हैं जिसका एक ही पांव 1 किलोमीटर का है महाराज। तो बड़ा शरीर बनाएगा और नाप देगा तो 2-4 बीघा जमीन तुम्हारी हो जाएगी। महाराज बोले नहीं नहीं, मुझे तो केवल हमें अपने ही पांव से नापना है 3 पग। प्यारे, इतने देर में जो गुरुजी बगल में खड़े थे उन्होंने सोचा इतनी बात तो आज तक कोई ब्राह्मण ने नहीं की। मांगा और लेके चला गया। पर ये इतनी बातें क्यों करता है? हमें जरूर कुछ दाल में काला लगता है। क्या करें? आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा आपने तो देखा कि चतुर्भुज रूप शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी हृदयान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। ये तो समस्त लोकों के नाथ हैं, सामने खड़े हैं। तुरंत आवाज लगाई, हे बलि। बलि बोला, हाँ गुरुजी। बोले वहीं ठहर जा, बात मत करना उससे। बोले क्यों? ऐसा रोचने साक्षात भगवान विष्णु रवया कश्यपा अदति तेर जातो देवानाम कार्य साधका। ए सबई रोचने साक्षात। ये पता है, हे बैरोचन नंदन बलि, ए सबई रोचने बैरोचने, हे बैरोचन नंदन बलि, तुम जानते हो ये कौन है? बोले गुरुजी मैंने पहचान लिया। बोले कौन है? बोले ये है बावन। बोले बावन नहीं है, ये 53 है, 53। अच्छा कौन है? बोले मैं बताता हूं, ये साक्षात छलिया देवताओं का हितैषी विष्णु है, विष्णु। और ये तेरे छलने के लिए आया है। यदि 3 पग कहता है बात मत करना, दान मत देना, बात जबान मत फंसा देना अपनी, नहीं तो 3 पग में तुझे बैठने की भी जगह नहीं बचेगी। इतना बड़ा इसका पांव है, इसकी पेट की दाढ़ी मैंने समझी है कितनी बड़ी है, तू नहीं जानता। ये वही विष्णु है जिसने तुझे अमृत नहीं पिलाया था, वही है। अच्छा महाराज, बलि जैसा राजा होने का नहीं है प्यारे। बलि ने आज एक बड़ा सुंदर गुरुजी से प्रश्न किया और कहते हैं गुरुजी आप एक बात बताइए मुझे, आप कहते हो ये विष्णु हैं, आपने मुझे सिखाया है दान देना, वचन से हटना नहीं सिखाया। मैंने इनसे वचन दिया है कि मैं आपको दान दूंगा दूंगा दूंगा, तो हमारा तो ये वचन ही संकल्प हो गया, जबान ही हमारी जो है वो संकल्प हो गई। परंतु यदि अब हम मना करें तो ये तो आपका भी अपमान है और मेरा भी अपमान है। बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चक्कर में मत पड़ो बलि, देखो बाद में तुम जाओगे छले। अच्छा ऐसा होगा? बोले जरूर होगा। तो बलि ने एक बात और कह दी, महाराज मैं राजा बलि हूं, मेरा नाम बलि है, मेरे पूर्वजों की जो कीर्ति है वो मैं कलंकी नहीं होने दूंगा, प्रहलाद जैसे। और यदि आप कहते हो कि ये विष्णु हैं तो बना रहे। अरे यदि ये विष्णु हैं तो महाराज मैं यदि इसको संकल्प देता हूं तो ये लोगों को लेकर के चला जाएगा और लोग ये कहेंगे कि देखो जो जगन्नाथ के सामने जगत हाथ पसारता है वो जगन्नाथ आज बलि के सामने हाथ पसारे खड़ा है। हमारे तो एक हाथ में लड्डू है और दूसरे हाथ में भी लड्डू है। और यदि ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है तो जितना मांगा है उतना लेके ये चला जाएगा। और यदि विष्णु है तो हमारा नाम हो जाएगा, संसार भी याद रखेगा और सदैव विष्णु भी याद रखेगा कि किसी दानवीर से पाला पड़ा था। इतना जब कहा, ये श्रवण करके गुरुजी तो रह गए और गुरुजी ने श्राप दे दिया, बलि यदि तुम हमारी बात का उल्लंघन करते हो, गुरु की आज्ञा नहीं मानते, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राजहीन बलहीन हो जाओ, तुम्हारी संपत्ति नष्ट हो जाए। गुरुजी गुस्सा में दूर बैठ गए जाकर के। भगवान बोले भैया देखो कोई अगर बात गड़बड़ होवे तो हमें कोई बात नहीं, मैं तो पहले भी नहीं मांग रहा था, मुझे जरूरत ही नहीं थी तुमसे मांगने की, पर तुमने ज्यादा जबरदस्ती की तो मैंने 3 पग पृथ्वी मांग ली।
नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, बलि लौट करके आया। महाराज जी कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ी हमारी गुरु चेला की बात थी, निबट गई है, अब आप अपना संकल्प करिए। ठीक है, तो लाओ जल्दी से जल, जल के बिना हम संकल्प नहीं मानते। संकल्प यदि आप किसी को दान दो, दक्षिणा दो, तो आप संकल्प कराइए। आप यदि किसी को 10 रुपए भी दान करते हो और ब्राह्मण है, और ब्राह्मण यदि दान लेने योग्य है, तो आप संकल्प करा करके लीजिए। और जो संकल्प करा करके यदि आप दान लोगे प्यारे, और जो दान दोगे वो आपके इस लोक में नहीं, उस लोक में काम आएगा, वहां जाकर के काम आएगा, क्योंकि वो लिखा जाएगा। आप किसी वकील को रिश्वत के नाम पे लाखों रुपए पकड़ा दो, तो आपकी जमीन रजिस्ट्री थोड़ी हो जाएगी, पर रजिस्ट्रार के सामने, सबके सामने आप 2 रुपए और जाकर के फिर रजिस्ट्री करवा लो तो काम हो जाएगा। तो जो दक्षिणा दो वो प्रभु को साक्षी मान करके दो, संकल्प करवा करके दो। किस देश में, किस प्रांत में, किस एरिया में, कौन सी जगह पर बैठ करके हम ये जो संकल्प कर रहे हैं, कौन सा हमारा गोत्र है, कौन सा नाम है, अमुक गोत्र उत्पन्न, अमुक नाम नो हम, शर्मा वर्मा गुप्ता जो भी हो, अपना जो दान है उसको बाकायदा ब्राह्मण को दीजिए, तो आपका कल्याण होगा। आज भगवान ने कहा मैं देखो बिना संकल्प के दान नहीं लेता। बलि बोला ये ब्राह्मण तो पक्का लगता है, ठीक है महाराज मैं जल मंगाता हूं, गंगा सागर मंगा दिया। पर गुरुजी फिर भी नहीं माने, गुरु की आदत खराब थी। गुरुजी चले आए, टोंटी में बैठ गए जाके, बोले जब जल ही नहीं टपकेगा तो फिर ये संकल्प कैसे होगा। भगवान ने परख लिया, गुरुजी अभी भी तुम नहीं मान रहे, चलो कोई बात नहीं। जल नहीं टपका, देखा भगवान ने अरे कचड़ा फंसा है, अभी साफ कर देते हैं। एक अपने आसन में ऐसी कुसा निकाली और लेकर के टोंटी में जैसे फेंक के मारी, सो एक बाजार बंद हो गया गुरुजी का। बोलो राधे राधे। एक मार्केट बंद, एक आंख के होकर के दौड़े, बोले भैया कोई ले रहा था, कोई दे रहा था, मैं बीच ही में फुरवा बैठा, भागे। मानो आंख फोड़वा करके प्रभु ने ये उपदेश दिया हो गुरु जी को, शुक्राचार्य को। गुरु को तो गुरु की तरह होना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में खोट आ गई थी, इसलिए गुरु की एक ही आंख रहने दी, बोले एक ही दृष्टि से सबको देखो, 2 से नहीं, इसलिए आंख फोड़ दी। अपितु ये कथा भागवत में नहीं है कि गुरु जी की आंख फोड़ी गई या नहीं, पर अन्य पुराणों में ये कथा का वर्णन मिलता है। इस प्रकार गुरु जी तो वहां से भाग गए। यहां संकल्प हुआ, संकल्प होते ही जैसे ही 3 पग का संकल्प करके बोले छोड़ो जल चरणों में, और जल चरणों में छोड़ा, और प्रभु ने बोला जाओ आकर के हमें नमस्कार करो। प्रणाम करने लगा राजा बलि। तब तक जब देखा सामने, तो जहां बामन खड़े थे वहां तो केवल अंगूठा ही अंगूठा दिख रहे हैं महाराज, और पांव का कुछ भी नहीं है। अब तो देखा ऊपर को तो बहुत विराट स्वरूप हो गया, और इतना विराट कि मानो हर रोम रोम में ऐसा लगता है जैसे एक एक लोक बसा हो प्रभु के। नजर ऊपर को उठाते हैं तो ऊपर कुछ दिखता नहीं है, मुकुट प्रभु का दिख नहीं रहा, प्रभु का जो मुखार बिंद है वो दिख नहीं रहा। प्रभु ने तुरंत एक पांव बढ़ाया ऊपर को, और ऊपर को पांव बढ़ाते ही ऊपर के 7 लोक नाप लिए महाराज। भू भुवः स्वः महा जन तप और सत्यलोक। सत्यलोक में जाकर के चरण पहुंचा तो वहां बैठे थे सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अरे हमारे प्रभु का चरण आया है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिला। तुरंत जल मंगाया और चरणामृत धोके गंगा जी बना करके उसे कमंडलू में धर लिया। वही गंगा जल है, वही गंगा है। एक चरण नीचे बढ़ाया, नीचे जब बढ़ाने लगे तो नीचे के लोक नाप दिए। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, भीतर तक चरण चला गया। अब तो दो ही पांव में पूरे लोग नप गए, 14 भुवन नाप लिए प्रभु ने। तीसरा चरण रखने की जगह नहीं बची, तो बलि से कहा ए बलि अब बताओ तीसरा चरण कहां रखें। बलि भी शांत रह गया। बलि ने जब कुछ उत्तर नहीं दे पाया तो तुरंत बुलाया गया और बोले गरुण जी को आदेश दिया जाओ इन्हें गरुण पास में बांध करके पटक दो, क्योंकि इसने दान दे करके दान पूरा नहीं किया। दान की जो वचन था, जैसे कोई कह दे मैं महाराज जी आपको गौ दान करूंगा और फिर ना करे तो उसे कई नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। इसे भी बांध दो। बांधने लगे तब तक उनकी पत्नी विंध्यावली आ गई।
हाथ जोड़ करके बोले महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब दीजिए। पहले तो हमारे पति को छोड़िए। जी छोड़ दिया। अब बलि भी कहने लगा महाराज एक बात बताओ, आप अभी तक आपने किसको नापा है? बोले तेरे धन को नाप लिया, 14 लोग को पूरे नाप लिए, 14 भुवन। अच्छा, तो महाराज एक प्रश्न है मेरा आपसे, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? दो चीजों में से एक कोई बड़ी होगी, और बताने का प्रयास करें। तो भगवान निसंदेह बोले भैया धन का मालिक बड़ा होता है, धन थोड़ी बड़ा होता है। मालिक यदि है तो धन और कमा लेता है। जब इतना कहा तो कन्हैया से तुरंत कहने लगे वामन भगवान से बलि ने आज यहां पर सामने होकर के भगवान से वार्तालाप की। ध्यान देने की बात है प्यारे, इस संसार में 3 लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान से, नारायण से डायरेक्ट वार्तालाप की और जवाब लिया और जवाब दिया भी। कौन कौन? एक ही जैसे नाम के हैं। पहले तो बलि, और फिर बाली, और फिर काली। यानी बाली तो राम जी के पास था उस समय, और काली नांग जो था उसने भी भगवान से वार्तालाप की। आगे चल करके आप सुनेंगे। पहले बलि ने कहा महाराज बताओ धन बड़ा या धन का मालिक? भगवान ने कहा मालिक बड़ा होता है। इधर बाली भी कह रहा है महाराज जी बताइए आपने हमें क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोह मारा। और इतना ही नहीं, आप तो धर्म के रक्षक हो प्यारे। धर्म हेतु अब तरेऊ गुसाई, और मारे मोहे ब्याद की नाई। ये ध्यान रखना, मैं भी बदला लेके रहूंगा तुमसे। हाँ, जरा नाम का बहेलिया बनकर के वही बाली आया था द्वापर में। खूब वार्तालाप हुई बलि की। जब कहने लगे भगवान के बलि मालिक बड़ा होता है, तो कहने लगे महाराज क्षमा करना, एक बात आप भूल गए, आपने अभी तक केवल धन ही धन को नापा है, मालिक तो ज्यों की त्यों खड़ा है, इसका आपने कुछ नहीं नापा। और यदि नापना चाहते हो तो मेरे सर पर एक अपना चरण रख दो प्यारे, बस हम भी आपके और हो जाएं, बकाया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ही रह गए, हमें अपना और बना लो। भगवान की आंखों से आंसू बरसने लगे। बलि हम आए तो थे तुझे छलने के लिए, पर तेरी भक्ति ने मुझे छल लिया। हम आए तो थे तेरा सब कुछ लूटने के लिए, पर तेरी श्रद्धा ने, तेरा भाव जो है उसने मुझे लूट लिया। हम आए तो थे तुझे धोखा देने के लिए प्यारे, परंतु तेरी जो निष्ठा है संतों के प्रति, उस निष्ठा ने मुझे ही धोखा दे दिया। अश्रुपात होने लगा। वहीं प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी प्रकट होकर के खूब सुंदर स्तुति करने लगे। कहते हैं महाराज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा जो परनाती है ना, इससे बड़ा कोई भी भाग्यशाली नहीं है। पूरे संसार में जो आपने हमारे परिवार पर अनुग्रह किया है, ऐसा अनुग्रह किसी ने नहीं किया किसी पर। क्यों? बोले देख लो, आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूं मैं। आज प्रहलाद प्रकट होकर के वार्तालाप करते हैं प्रभु से और कहते हैं प्रभु आपने अपने ब्रह्मा जी को भी चरण स्पर्श करने का मौका नहीं दिया होगा कभी, और मिला भी होगा तो चरण स्पर्श ही किए होंगे, पांव छुए ही होंगे। हजारों भक्तों को मैंने देखा है आपके चरणों में सर को टिकाते हुए, पर आपने पहली बार ऐसा किया है कि एक चरण आपने हमारे पौत्र बलि के ऊपर रख दिया। आज तक नीचे तो आपका चरण रहता था, जिसके ऊपर माथा रहता था, पर आज नीचे माथा है और ऊपर चरण है। ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, इसलिए हमारे बलि से भाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं है, कोई भी तीसरा नहीं। भगवान ने कहा पर मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो? बलि ने कहा महाराज बस आपका दर्शन हो गया, आपने जो हम पर कृपा की वही बहुत है। पर विंध्यावली खड़ी थी, वो चक्कर में पड़ गई। अरे ये कैसा व्यक्ति है, पहले तो सब कुछ मांगने आता है, मंगना बन के आता है, और बाद में कहता है तुम मांग लो। महाराज क्षमा करना, अब हम ऐसे भी नहीं है कि हम पहले कुछ दे दें बाद में फिर हम मांगने लगे। हाड़िल त्याग दई धरनी, हाड़िल नाम का पक्षी होता है, उसने भूमि को त्याग दिया।
पृथ्वी से उसकी दुश्मनी हो गई, तब से उसने आज तक पांव नहीं रखा धरती पर। लौट के पाव धरो नहीं माही, चकवी ने रैन त्याग दई, और हेरत कंत को शत्रु की नाई। चकवी चकवा पक्षी होते हैं जो रात्रि में पति के अपने चकवा के पास में चकवी नहीं जाती, एक किनारे पर वो बैठती है, एक वृक्ष पर वो बैठता है, दोनों एक दूसरे को शत्रु की तरह देखते हैं, पर रात्रि में मिलन नहीं होता। ऐसे प्रभु तुम दानी हद, तो आए के काहे पसारी तिबाई। पहले क्यों मांगने आए थे? और चाहे लौट के गंग पछाए बहे, मगनन ते हम मांगत नाही। आप जैसे मंगनन से हम अब थोड़ी मांगने वाले हैं, हम नहीं मांगने वाले। जाओ जाकर के और किसी को दान देना। हाँ, जगन्नाथ को भात जगत पसारे हाथ, और जो जगन्नाथ को दुनिया हाथ पसार करके उनसे मांगती है, वो प्रभु ने आज बलि के द्वारे पर जाकर के हाथ फैला दिए थे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वरदान दिया, तुम नहीं मांगते पर मैं देता हूं। जाओ, तुम्हें इंद्र बनने की लालसा थी राजा बलि, इसलिए जाओ जाकर के मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। क्योंकि अभी इंद्र की कुर्सी खाली नहीं है। अभी जो इंद्र हैं वो कौन है आप लोग जानते हो? सबने कथा सुनी होगी, हजारों बार कथा सुनी होगी, लेकिन इंद्र को पता नहीं आज तक इंद्र हमारा राजा जो है वो कौन है। प्रधानमंत्री को तो सब जानते, राष्ट्रपति को भी जानने लगे होंगे, और कुछ समय तो ऐसा था कि कोई प्रधानमंत्री कोई नहीं जानता था। अब मोदी आ गए जब से लोग जानने लगे। बोलो राधे राधे। हाँ, वो अलग बात है, पर हमारा इंद्र जो असली राजा है वो कौन है? सची पुरंदरेभ्यो नमः। पंडित लोग आवाहन कराते हैं। सची नाम है पत्नी का, पुरंदर नाम के इंद्र बैठे हैं अभी सिंहासन पर, वो अभी सिंहासन संभाले हुए हैं। और अगले मनमंत्र में जो अभी वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, इसके बाद जो मनवंतर आएगा उसमें आकर के राजा बलि ही इंद्र की गद्दी संभालेगा। वो फिर एक मनवंतर तक राज्य करेगा। बलि से कह दिया, जाओ तब तक जब तक तुम इंद्र नहीं बनते तब तक जाकर के स्वतल लोक में राज्य है तुम्हारा, और इंद्र के समान ही वैभवशाली रहोगे। जब इतना कहा प्रभु ने अपनी तरफ से दे दिया, तो एक चीज बलि ने मांग ली। बोले महाराज अब हमें भी कुछ दे दो, अब आप इतना दे ही रहे हो तो एक चीज और। बोले क्या? बस एक ही चीज, आप हमारे इसी रूप में हमारे सामने हमेशा खड़े रहो, और आपने जो 52 दरवाजे का महल हमें स्वतल लोक में दिया है ना, हर दरवाजे पर जब मैं निकलूं तब आपका दर्शन होता रहे इसी बेस में। भगवान जी बोले क्यों? इसका मतलब मैं तुम्हारे यहाँ चौकीदार बनूं? बोले मैंने ये कब कहा? बोले अब इसका मतलब क्या ये है कि राजा बन के रहेंगे? डंडा हाथ में, सर पे पगड़ी, जागते रहो, खबरदार, सावधान। ये किसका काम है? ये तो केवल एक सेवक का काम होता है। प्रभु बोले चिंता मत करो, यदि हमारा कोई भगत है तो मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। यदि भगवान को कोई पुकारता है तो भगवान तो उसके लिए दास भी बन जाते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई। और प्रेम के बस नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस दशरथ जी की सेवा की। बहुविधि जतन कराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़ा सुंदर भाव है। जूठे फल सब के खाए, बहुविध स्वाद बताई। इतना ही नहीं,
विदुर के घर छिलके प्रभु खाए, बहुविधि स्वाद बनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आज प्रभु ने प्रेम का पूरा दर्शन वहां अपना करा दिया और कहने लगे मैं आपका दास बनने को तैयार हूं। स्वतः लोक में प्रभु आ गए। इधर बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी को पता नहीं चला। लक्ष्मी जी बेचारी चिंता में है, हमारे पति देव कहाँ गए, पति की कहाँ लग गई मति, ढूंढे उनकी पति व्रता की सती। अब परेशान हो गए और आकर के सीधे बेचारी नारद जी के पास गए। नारद जी तुम तो हमेशा घूमते रहते हो, तुम एक बात बताओ हमारा कि हमारे पतिदेव कहाँ गए। पतिदेव बोले लो, भगवान बोले नारद जी तुम्हारे पतिदेव का पता नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं। अरे उनके यहाँ तो नौकरी लग गई उनकी अच्छी। अच्छा कौन सी नौकरी लगी है भैया, कौन सी पोस्ट है जरा मुझे बताओ। बोले फौज में भर्ती हो गए, फौज में नौकरी लग गई। अच्छा कौन सी पोस्ट है भैया, कर्नल हैं या कोई सैनिक ही हैं। बोले अब ये नहीं, बड़ी बड़ी पोस्टें सब समाप्त, बचे ही नहीं थे, इसलिए छोटी सी पोस्ट मिली है। कौन? बोले चपरासी की। हे भगवान इनके यहाँ स्वर्ग में कमी थी, बैकुंठ में कमी थी, जो चपरासी बनना बाकी रह गया था। हमें भी चपरासी नहीं बनना पड़ेगा। लक्ष्मी जी मौका देख करके गई। नारद जी ने बता दिया देखो राजा बलि से तुम्हें यदि अपना पति मांगना है तो एक काम करो, बहन बन करके जाओ। उसके कोई बहन नहीं है। सावन का महीना आया, बहन बन करके लक्ष्मी जी गई और जैसे ही गई लक्ष्मी जी पहुंचते ही बोली भैया। बलि राजा आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, हे भगवान ये हमारी बहन कहाँ थे आ गई। पर सोचने लगे अगर हम अभी पूछेंगे तो बेचारी को बुरा लग जाएगा, होगी मैं मेरी फुफेरी चचेरी कोई। चलो कोई बात नहीं, बहन बांध दे राखी। बोले बिल्कुल भैया। राखी निकाली, बांध दी। बहन मांग ले जो मांगना होए। बोले अब क्या बताएं, आप दोगे नहीं? बोले देंगे। तो कहने लगे इसे समझो ना हो, इसे समझो ना। हे भैया इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना ओ इसे समझो ना, इसे समझो ना, इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। बड़े भाव से गाइए। प्यार भैया दुलार भैया, प्यार भैया दुलार भैया, मेरे भैया प्यार भैया दुलार भैया, प्यार भैया दुलार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। हरि बोल। और हे भैया अगर तुम देना चाहते हो तो मैं तो आपको पहले अपनी राखी की कीमत बताती हूँ इतनी कितनी। यूं तो दुनिया में हर वस्तु का मोल, यूं तो दुनिया में हर वस्तु का मोल, यूं तो दुनिया में हर वस्तु का मोल, यूं तो दुनिया में हर वस्तु का मोल। भैया ओ भैया
पर मेरी राखी बड़ी अनमोल, पर मेरी राखी बड़ी अनमोल, पर मेरी राखी बड़ी अनमोल, पर मेरी राखी बड़ी अनमोल। इसका कोई मोल नहीं है, इसलिए काम करना। वो मुझे दे दे तुम, वो मुझे दे दे तुम, मुझे दे दे तुम, मुझे दे दे तुम। ये काम करो, मुझे दे देनो अपना पहरेदार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया दुलार भैया, प्यार भैया दुलार भैया, मेरे भैया प्यार भैया दुलार भैया, प्यार भैया दुलार भैया, मेरे प्यार भैया, मेरे प्यार भैया दुलार भैया। दुलार भैया। आप अगर देना चाहते हो तो एक काम करो, ये हमें आपका चौकीदार बड़ा पसंद आ गया है, चौकीदार दे दो अपना। बहन ये चौकीदार का क्या करोगी, मुझे बामा नंगोल का ये तुम्हारी क्या रक्षा करे हो। ये काम करो, हम दे देते हैं तुम्हें 10-20 सैनिक। बोले नहीं हमें तो एक ही चाहिए, पर यही चाहिए इसी को। अच्छा चलो अब तुम कहती हो तो ले जाओ, लेकिन हमें यहीं पर एक बात बताओ, तुम बहन नहीं हो सकती। बताओ जल्दी से कौन हो, अपना असली रूप बताओ।